बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी लाया हूँ जो शादी हाल को भी पीछे छोड़ देगी। चले हम स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे। मैंने प्रेशर कुकर लिया है। ये मेरे पास हाफ़ के जी जो है गोश्त है बीफ का, ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ एक जो है बड़े साइज़ का प्याज था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ये मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है कुटा हुआ धनिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, और 3 जो हैं बड़ी इलायची के टुकड़े हैं, 6-7 जो हैं लौंग हैं, और इसके साथ बड़ी इलायची है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ जो है हम हाफ़ लीटर पानी भी शामिल कर देंगे और इसको नीचे से चला देंगे। ये मेरे पास 5 अदद जो हैं बड़े साइज़ के टमाटर थे, 4 अदद जो हैं सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का है, मैंने इसको छील लिया है। इनका जो पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर मैंने जग में डाल दिए और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसका जो है हम इकट्ठा पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट जो है मैंने इसका तैयार कर लिया। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का, सब्ज़ मिर्च का आप इसमें शामिल कर देते हैं। ये भी झाग में जो थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें पानी डाल के ये भी इसमें शामिल कर देते हैं ताकि कोई चीज़ जो है ज़ाया ना हो। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह और इसको थोड़ा जब बॉयल आ जाएगा इसको हम प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए जिसका पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। अब हम इसको जो है आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा देते हैं ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह। बीफ है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। इसको प्रेशर लगा देते हैं। अब हम पालक जो है उसका कर लेते हैं। ये पालक है, मैं फ्रेश पालक लाई हूँ 1.5 किलो। इसको जो है हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। वॉश करके इसको आगे हम पका लेते हैं। बड़ा सा पतीला लिया मैंने, इसमें सारी पालक जो है हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे इसमें, ताकि इसमें रेत या मट्टी न रह जाए। सारी तो एक पतीले में नहीं आएगी, आधी आधी करके हम वॉश कर लेते हैं। आधी इधर पड़ी हुई है। पालक मैंने सारी वॉश कर ली है, अच्छी तरह वॉश की है। ये देख, इसको अच्छी तरह वॉश करना है। जब भी आपने पालक लेनी है इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इस तरह इसकी जो है ये डंडियाँ हैं, मैंने इसको काट लिया है अलग। ये ज़्यादा मोटी होती है, गलती नहीं है। अब इसको 2-3 पीस करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके मैंने 3 पीस बड़े बड़े किए हैं। ये जो है हम इसमें पतीले में, और ये भी बड़ी बड़ी डाल दें, कोई मसला नहीं। इसको हम बाद में वैसे ही ब्लेंड करना है ब्लेंडर में। पालक जो है मैंने काट के इसमें डाल दी है। यहाँ पर प्रेशर कुकर लगा हुआ है तो इसलिए शोर आ रहा है। इसमें सिर्फ हम हाफ़ गिलास जो है पानी डालेंगे ताकि इसकी स्टीम बन जाए, और पानी कोई नहीं डालिए, खुद ब खुद ये गल जाएगी। पालक अपना पानी छोड़ेगी। इसको कवर कर देते हैं ऊपर से। अब इसको चेक करते हैं हम। ये देखें, इसको हल्का सा चला देंगे हम ताकि ये नीचे बैठ जाए। देखिए खुद ब खुद पालक जो है नीचे बैठ रही है। अब ये देखते हैं पालक को। ये देखें कितना नीचे चलेगी ये पालक। ये अब इसमें जो पानी नज़र आ रहा है पालक में, ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई करना है। अब इसके ऊपर ढकना नहीं देना, ये पानी इसका सिर्फ ड्राई करना है हमने। पालक जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है। देखें बिल्कुल कितना थी और कितनी आके बची है। इस तरह ही होता है। इसमें हल्का सा पानी मैंने खुद छोड़ा हुआ है क्योंकि इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे ताकि और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। इसको भी आधा घंटा हो चुका है। अब इसको खोल लेते हैं हम, चेक करते हैं कि गोश्त जो है गल चुका है या नहीं। उम्मीद है कि गल गया होगा। लगता तो है गोश्त जो है गला पड़ा है। हम इधर मसाले को जो है भून लेते हैं अच्छी तरह। इसमें आप जो है ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है हमने। ऑयल जो है मैंने डाल दिया, इसमें 200 ग्राम ऑयल डाला है। अब ये अच्छी तरह यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है पालक गोश्त हमारा इंशाल्लाह। ये बीफ लिया हुआ था मैंने, इसलिए इसको आधा घंटा प्रेशर दिया है। गोश्त की अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें पालक शामिल कर देते हैं। पालक का मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी जो पेस्ट है इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो पालक इसमें लग गई, इसमें हल्का सा पानी डाल के ये भी शामिल कर देते हैं, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। पालक इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं। बहुत ही मज़े की ये जो पालक गोश्त है बनने वाला है हमारा।
इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। इस तरह मिक्स करके इसके ऊपर ढकना रख देना और हल्की आंच पे इसको रख देना है। पहले इसको फुल आंच पे रखते हैं जब तक इसको बॉयल आता है, फिर इसको ढकना दे देंगे। इसको देखें ये बॉयल आ चुका है। ये ना पालक जब भी बनाए आप ये देखिए ध्यान रखें, ये बुलबुले इसके ऊपर आते हैं और ये आँख में भी चले जाते हैं, मुँह में भी चले जाते हैं और स्किन भी जला सकते हैं। तो ध्यान से इसको हिलाइएगा और इसको हम जितना पकाएंगे उतना इसका टेस्ट जो है अच्छा आने वाला है। इसको हम अभी हल्की आंच पे रख देते हैं कवर करके। इसको अभी काफ़ी देर है, इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता, ऑयल नहीं छोड़ता, इसको हमने पकाना है। आधा घंटा हो गया, मैंने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है और हर 5 मिनट बाद हिलाता भी रहा हूँ। ये देखिए इसका ढक्कन का क्या हाल हुआ है। ये इस तरह ऊपर छींटे इसके आते हैं, आँखों में भी आ सकते हैं। तो पालक जो है हमारी बिल्कुल तैयार होने वाली है, बस 5 मिनट तक तैयार हो जाएगी। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी साबुत डाल देते हैं और इसको हल्का सा हिला देते हैं। बिल्कुल रेडी होने वाली है 5-10 मिनट तक। इसका कलर भी देखें, आप देख रहे होंगे चेंज हो चुका है। बस हम इसको 5 मिनट तक डिश ऑफ करते हैं। ये देखें जी पालक गोश्त जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी आया हुआ है। अब हम इसको जो है डिश ऑफ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये देखिए जी बिल्कुल रेडी हो चुका है पालक गोश्त। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।